बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसी गुजर रही है आपको आपकी ईद? और ये है जी ईद का फर्स्ट डे। ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग जी मैंने आपको दिखाया था। उसके प्रीवियस व्लॉग के बिल्कुल एंड में मैंने आपको यही सालन दिखाया था और यहीं से मैं फिर आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और जी उसके बाद ये देखें जी, ये हमारा सालन वालन बन रहा है। सालन जी मेरी अम्मी और मेरी चाची बना रही हैं। ये मेरी चाची हैं जिनको हम पुप्पो कहते हैं। और जी उसके बाद ये मेरी कज़न है। मैं और मेरी कज़न यहाँ पे खड़े हुए थे। मुझे इसका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसका भी कैप्चर ले लिया एक। और जी बस उसके बाद हमारा ये सालन वालन बन गया था। और जी हमने फिर ये खाना वाना खाया। अब्बू के सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। अब्बू की बहनें, भाई, मेरे मतलब मेरे फुप्पो, चाचू, आगे से उनके बच्चे, सारे सबकी दावत थी जी हमारे घर पे। अब्बू के घर पे जी मैं आई हुई थी गांव में। अम्मी अब्बू के घर आई हुई थी मैं। और जी वहाँ पे बस दावत हो रही थी। और ये उन्होंने अपनी जो कुर्बानी की थी। और ये जी उनके बैल की टांगे हैं जिनको हम पाए कहते हैं। और जी ये पाए साफ़ हो रहे हैं लकड़ी वाले चूल्हे के अंदर ही। उसमें कोयले पड़े हुए थे तो जी हमने सोचा कि इसी में हम पाए भी साफ़ कर लेते हैं। और जब हमारी बारी आई रोटी खाने की, खाना खाने की, तो जी सालन ठंडा हो गया था। और ये हमारा सालन था। हम 3-4 कज़न्स का ये सालन था। हमने एक ही प्लेट में डाला और खाया। ये जी हमने गरम किया ओवन में और मैं आके इसको रख के फिर जी ये गर्म होने के बाद हमने खाना वाना खाया, बैठे रहे थोड़ी देर, बातें बातें की। और फिर जी टाइम हो गया मासी बनने का। जो हमारा घर में काम वही हर जगह वही काम है जी। मैंने कोई बर्तन वर्तन तो नहीं धोए। मैं अम्मी के घर जाती हूँ तो बिल्कुल जी रिलैक्स माहौल में होती हूँ। मुझे कोई भी वहाँ पे काम नहीं करने देता। ये देखें जी ये बिल्कुल खाली हो चुका है। और यहाँ पे मेरी अम्मी और मेरी चाची दोनों बर्तन धो रही हैं। जो लोग खाना बना रहे थे वही लोग बर्तन भी धो रहे हैं। क्योंकि बाकी जो है वो सारे मेहमान आए हुए थे तो अम्मी ने फिर किसी को भी बर्तन नहीं धोने दिए और मुझे भी फिर इन लोगों ने बर्तन नहीं धोने दिए। लेकिन मैं इनके साथ वैसे ही बैठ गई थी तो यहाँ पे ये मैं ही बर्तन जो है वो खुश करके रख रही थी। बर्तनों को जी ड्राई करके हमने रखा और हम काफ़ी देर फिर उसके बाद बैठे रहे। उसके बाद जी हमने आइसक्रीम खाई। हम लोग बाहर बैठे रहे। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग सोए भी बाहर थे। वो लोग तो सारे रूम्स में सोए थे लेकिन हम लोग जो है वो बाहर सोए थे क्योंकि विलेज में रात को बाहर सोना एक उसका अपना ही मज़ा होता है। और जी फिर यहाँ पे हो गई थी सुबह और ये था ईद का दूसरा दिन। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और ये देखें जी मैंने कपड़े पहने हुए हैं अपनी अम्मी के यहाँ, क्योंकि जी यहाँ से मैं रात वाले कोई कपड़े लेके नहीं गई थी। कपड़े मैंने पहने हुए हैं अपनी अम्मी के। और जी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि गाँव में जो है वो मॉर्निंग कैसी होती है। ये था मेरी अम्मी का घर जो आपने देखा। ये मैं सारा आपको दिखाया। इसका व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जी बाहर का सारा व्यू है, घर के बिल्कुल बाहर से ऐसा व्यू है। और ये बाहर का व्यू है सारा। और अम्मी का घर आपको कैसा लगा आपने मुझे वो भी बताना है। ये देखें जी गाँव की सुबह का एक अपना ही मज़ा होता है। हर तरफ मतलब परिंदे उड़ रहे होते हैं और एक चहल पहल होती है और ग्रीनरी है वहाँ पे। बहुत मज़ा आता है गाँव में। मॉर्निंग का भी बहुत मज़ा आता है और इवनिंग भी उसकी देखने वाली होती है। बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है यहाँ पे। जी बकरी मेरे साथ बातें कर रही थी, हाल हाल हवाल मेरा पूछ रही थी क्योंकि मैं मेहमान आई हुई थी इसलिए।
और जी यहाँ पे मेरी अम्मी नाश्ता बना रही थी, तो फिर मैं बाहर से अंदर आ गई। बस मुंह हाथ धोए हमने और नाश्ता किया सब ने मिल बैठ के। और फिर जी उसके बाद आपको तो पता है कि ईद पे जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो खाने पे ही सारी बातें होती हैं। खाने के बर्तन भी इतनी देर पड़े रहते हैं मुंह के आगे और हम लोग जो है बैठ के बातें करते रहते हैं। ये देखें जी मेरे बचपन की याद, यहाँ पे बैठ के मैं नाश्ता किया करती थी। ये टेबल है, यहाँ पे मैं स्कूल जाने से पहले नाश्ता करके जाती थी और खाना खा के जाती थी। उसके बाद जी फिर मैं आ गई अपनी चाची के घर, वही जो चाची मेरी जो खाना बना रही थी उनके घर। उनके साथ जी मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उनकी बेटी के साथ भी और उनके साथ भी। मेरी अपनी खुद की कोई बहन नहीं है, लेकिन वो मुझे अपनी बहनों से भी बहुत प्यारी है, तो मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। या तो सुबह सुबह वो हमारी तरफ आ जाती है या तो मैं उसकी तरफ चली जाती हूँ। जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो वो मेरे पास ही रहती है। और ये जी चाचू का घर है जो कि बहुत मज़ेदार सा बना हुआ है। एक इसका भी अपना ही माहौल है। कच्चा घर हो और बाहर बैठ के खाना पकाना, उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। और बहुत वैसे भी मेरी चाची के हाथ में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं। और ये जी उनका घर है, ये है विलेज की मॉर्निंग। कितना ज़बरदस्त सा वेदर है, आपको नज़र आ रहा होगा। हम लोग 2 दिन वहाँ पे रहे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था और सारे रिलेटिव्स भी थे। आपको पता है ईद पे भी सब इकट्ठे हुए हुए होते हैं। ये जी मेरी चाची हैं जो कि अपने घर में फिर सुबह के टाइम नाश्ता बना रही हैं। हमने तो जी नाश्ता वाश्ता कर लिया था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैं इनको देखने आ गई थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये चाची भी मेरी नाश्ता बना रही हैं, बाहर बैठ के ये नाश्ता बना रही हैं। इनका सेपरेट से कोई किचन नहीं है, तो जी ये खाना वाना जो है बाहर बैठ के बनाती हैं। तो लेकिन इस चीज़ का भी एक अपना ही माहौल होता है और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं आके इनके पास बैठ गई थी, थोड़ी देर यहाँ पे बैठी, बातें बातें की और फिर जी उठ के मैं अम्मी लोगों के घर आ गई। यहाँ पे जी ये देखें, ये गंदम है, इसको धो के साफ़ करके रखा हुआ है। इसका जी आटा बनवाएंगे और चक्की से पिसवाएंगे इसका आटा। ये देखें जी उसी तरह खिलारा पड़ा हुआ है और कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, बस सब लोग थके हुए होते हैं। अभी तक यहाँ से भी कोई काम नहीं किया था। फिर जी खैर उसके बाद हमने यहाँ से काम वाम किया, मैंने तो नहीं किया, खैर अम्मी ने किया सारा काम। और मैं उसके बाद चली गई जी कपड़े चेंज करने के लिए। ये देखें जी, ये मैंने अम्मी के कपड़े पहने हुए हैं और ये हो गए मेरे कपड़े चेंज। मुझे कपड़े ये कैसे लग रहे हैं, ये लेमन कलर मेरे पे कैसा लग रहा है, मुझे सूट किया कि नहीं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे तो अच्छा लग रहा था, वैसे मैंने कभी भी ये कलर नहीं पहना, तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और जी नेल पेंट भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, तो यहाँ पे मेरी कज़न ने जो नेल पेंट लगाया हुआ था, मेरा दिल किया जी मैं भी वो लगा लूँ, तो फिर जी मैंने लगा लिया, उसी ने मुझे लगाया। और यहाँ पे जी हम लोग निकल गए थे बाहर के लिए, हमने कहीं जाना था घूमने के लिए। तो हम लोग कहाँ पे गए घूमने, ये मैं आपको इसी व्लॉग के अगले पार्ट में बताऊँगी। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो पे भी आपने बहुत सारा प्यार दिखाना है। और हम लोग कौन कौन गए थे घूमने के लिए, मैं सारी तफसील आपको दूंगी इसी व्लॉग के अगले पार्ट में, क्योंकि फिर जी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देख देख के बोर हो जाते हो। ये देखें जी मेरा गाँव बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा। और जी गांव का माहौल भी वैसे भी बहुत प्यारा होता है। तो जी मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल तक का आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फिर से आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।